आप सभी को पता है सीटेट हुए बिना आप टीचर नहीं बन सकते, और सीटेट लगभग 1 साल होने को है, आपका सीटेट नहीं कराया गया। तो सीटेट ना होने के जो सबसे बड़े नुकसान है मैं आपको गिनवाना चाहती हूँ, और सीटेट का नोटिफिकेशन अब कब मिलेगा उसके बारे में बताने वाली हूँ। अगर आप में से कोई नया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक सटीक इन्फॉर्मेशन मिलती है, गाइडेंस मिलती है सीटेट कैसे पास किया जाए, और हाँ, फ्री बैचेस मिलते हैं जिसमें डेली आपकी सीटेट की क्लासेस चलती हैं। तो डेली आइए, सीटेट को हम फ्री में पास करेंगे। कैसे, किन तरीकों से, किस तरीके से पहली बार में आप सीटेट पास कर सकते हो, मैंने कैसे किया, सब कुछ मैं आपको बताती हूँ। और सीटेट टफ एग्जाम नहीं है, अगर सही तरीके से पढ़ते आराम से क्लियर हो जाता है। तो नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, पीएचडी के लिए भी तैयार कर रहे हो खुद को, पीएचडी करना चाहते हो, यूजीसी नेट क्लियर करना चाहते हो, तो भी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर उनकी भी क्लासेस फ्री में कराई जाती है। चलो अब हम अगर बात करें, सीटेट नहीं आ रहा, आपका जो लास्ट सीटेट हुआ था वो था आपका दिसंबर 2024। आप ये सोचो दिसंबर 2024 में सीटेट हुआ, तो सबसे बड़ी समस्या आपके सामने क्या है? सीटेट ना होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपको टीचर बनने की जितनी भी वैकेंसीज आ रही है उसमें आप ऐड ही नहीं हो सकते। जो GSSB की पीआरटी की वैकेंसीज आई है, जिसके लिए बच्चा इतना वेट कर रहा था, और ऐसा नहीं कि हर साल टपक जाती है, हर साल आते नहीं, कई साल वैकेंसीज का वेट करना पड़ता है। पीआरटी अगर आपका सीटेट पेपर 1 होता, जून में या जुलाई में पेपर हो जाता, तो आप इसमें अप्लाई कर पाते। इसमें आपको अप्लाई नहीं किया जाए। वहीं पर मान लीजिए बीपीएससी की अभी वैकेंसीज नहीं आई, लेकिन वो भी आएगी भाई। टीआरई 4.0 सीटेट क्लियर नहीं है, आपको लगता है कि आप उसमें अप्लाई कर पाओगे? वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट। चलो वो भी छोड़ो, ईएमआरएस टीजीटी के लिए ठीक है, पीजीटी में बिना आपका हो जाता है सीटेट के, लेकिन आपका टीजीटी में तो भाई सीटेट चाहिए, सीटेट नहीं है तो इसमें भी अप्लाई नहीं कर सकते। सीटेट नहीं है इसमें भी अप्लाई नहीं कर सकते। केवीएस भी आपका आ ही जाएगा, और अपेयरिंग वालों को मौका नहीं देते। मतलब सीटेट नहीं है, चलो बाद में क्लियर नहीं, आपका केवीएस भी आएगा तो उसमें आपको मौका नहीं दिया जाएगा। ये तो 3 से 4 वैकेंसीज बहुत बड़ी बड़ी है। इसके अलावा जो कम अमाउंट में आती है, जो छोटी वैकेंसीज होती है, उनकी तो गिनती ही नहीं है। और ये वैकेंसीज ऐसे नहीं हर साल आती है। एमआरएस के लिए भी कितना वेट करना पड़ता है, केवीएस के लिए तो बहुत वेट किया, DSSB के लिए भी। ठीक है, टीसीटी की भी वैकेंसीज जा चुकी है, अभी आई थी, कम आई थी बट आई तो थी। तो इन सबका सबसे बड़ा आपको नुकसान हो रहा है कि आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पा रहे, और इसके अलावा बहुत सारी वैकेंसीज आई है, लेकिन ये तो आपकी मेन वैकेंसीज थी जिसपे आप अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो सीटेट अब कब होगा? ठीक है, अब एक तो सबसे बड़ा एज का आ जाता है, एक तो एज निकल रही है आपकी, सीटेट आपका पास नहीं हो रहा, ऊपर से वैकेंसीज आ रही है। तो दुख तो आपके जीवन में बहुत है, लेकिन सोल्यूशन बस दिसंबर वाला सीटेट है। तो इस बार जो सीटेट आए उसे इसी बार क्लियर कर लेना, क्योंकि अगला कब हो क्या हो कोई नहीं जानकारी रखता। ठीक है, तो सीटेट दिसंबर जो है आपका पेपर, इनका यही चलता है दिसंबर या फिर जनवरी में। ठीक है, मेनली आपका दिसंबर में भी करवा सकते हैं, जनवरी में, इन दोनों में जो है आपका एग्जाम है। ठीक, बट नोटिफिकेशन कब मिलेगा? नोटिफिकेशन जो है केवीएस का पहले आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। केवीएस में सब चीजें फिक्स हो चुकी है, सब कुछ केवीएस पहले आने का चांसेस है, और केवीएस इस बार सीबीएसई करवा रहा है। मेन रीजन ये है सीटेट आने में। लेकिन फिर भी आप ये मान के चलो अक्टूबर में आपको सीटेट का नोटिफिकेशन मिल ही जाना चाहिए, और मिलना चाहिए। क्योंकि अगर अक्टूबर में भी सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं आया ना, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सच में सीटेट जरूरी है। बिना सीटेट के तो आप प्राइवेट में भी नहीं पढ़ा सकते, और गवर्नमेंट वैकेंसीज का वेट कब तक करोगे? तो आपको अक्टूबर में सीटेट देखने को मिल जाएगा। दिसंबर या फिर जनवरी में आपकी, आपको पता है जब नोटिफिकेशन आता है डेट पहले ही आ जाती है, तो नोटिफिकेशन के साथ आपकी डेट आ जाती है, तो दिसंबर जनवरी में आपका पेपर। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपका पेपर नहीं आ रहा, लेकिन आपको तैयारी तो ऐसी करनी है ना कि इस बार ही सीटेट आया फोड़ दो उसे, बिल्कुल इसी बार पास करना है। तो जो आपका ये सीडीपी का नया बैच चला है हमने, इसे जाइए, डेली होती है 7 बजे क्लासेस, पूरा हिंदी पेडागोजी में करवा चुकी हूँ 2 बार। इस प्लेलिस्ट को जाके चेक कर लेना, नई प्लेलिस्ट है, अभी करवाया है ये आपका दिसंबर के लिए। ठीक है, इसके अलावा पूरा का पूरा पेडागोजी बैच यहाँ पर बना कर दे रखा है, पूरी एनसीईआरटी करवाई है। इसके अलावा आपका यहाँ पर सिलेक्शन सीरीज चलती, ईवीएस प्योर एनसीईआरटी आपको पढ़ा रखा है। आपके स्पेशल की पॉइंट फॉर सिलेक्शन वो आपके लिए करवा रखी है।
तो सी टेट के लिए तो यहाँ पर इतना कंटेंट है, अगर आप सच में पास करने वाले हो तो सी टेट आपका आराम से हो जाएगा। इतने सारे बच्चों पास किया है, अब आपकी बारी है। पहली बार कैसे किन चीजों का ध्यान रखना है इस वीडियो को देख लेना। 2,54,000 बच्चे इस वीडियो को देख चुके हैं, अब आपकी बारी है, जाकर जल्दी से चेक कीजिए। हाँ, एक एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया है, कैसे कम समय में आप अपने सी टेट को पास कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। कोई डाउट, कोई भी क्वेरीज हो कमेंट करके बता देना। और जो सी टेट नहीं आए, इस चीज का नुकसान हो रहा है ना, उसकी भरपाई के लिए आपको तैयारी करनी है और इसी बार में पास करना है। टेलीग्राम वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे सारी वैकेंसीज आ जाती है, इन सब चीज़ों को ज्वाइन कर लेना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। अपने दोस्तों को बता देना जो बैठे है कि भाई सी टेट तो नहीं आएगा, सी टेट तो आएगा, तो उनके साथ शेयर जरूर कर देना ताकि इस बार उनका सी टेट को लेकर थोड़ा सा सीरियस हो जाए और पास कर ले, क्योंकि ये वैकेंसीज बार बार नहीं आती। तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाना। मिलेंगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के साथ, ध्यान रखो तब तक अपना।